पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पठानवाड़ी में भाजपा नेता ज्ञानमूर्ति शर्मा के कार्यालय सहित 50 गाला दुकानों पर चला मनपा का बुलडोजर। मुंबई मलाडपुर पठानवाड़ी स्थित तपोवन मंदिर के सामने मुंबई महानगर पालिका ने पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ भाजपा के पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा के कार्यालय सहित 50 गालों दुकानों को बुलडोजर से तोड़ डाला। गौरतलब है कि यह दुकानों को तोड़ने के लिए 20 वर्षों से नोटिस मनपा द्वारा दी जा रही थी, मगर इसके बावजूद भी दुकानें गाले नहीं खाली की जा रही थी, जिसको देखते हुए 1 फरवरी 2023 को मनपा ने पुलिस की भारी सुरक्षा लेकर दुकानें गाले को तोड़ डाला। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर स्थानीय नगर सेविका संगीता शर्मा के पति व भाजपा के पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा सहित स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब, आज जो तोड़क कार्रवाई हुई है, इस पर आपसे क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में इस बात को बताऊंगा। इस पठानवाड़ी में मेरा जन्म हुआ है और 1966 से हम यहाँ रहते आए हैं। 2007 से अब तक लगभग 16 वर्षों से, पहले 10 साल मैं नगर सेवक रहा, उसके बाद अब मेरी पत्नी है, तो लगभग 16 वर्ष से हम लोगों की सेवा करते आए हैं। और जैसे कि विकास काम करते रहना चाहिए, तो मैंने जैसे मेरे क्षेत्र के हर रोड को मैंने वाइडिंग करवाया, सीमेंट के रोड बनवाए। पठानवाड़ी में लोगों को जो शौचालय का ये जो लाइन होती है, जिसे सीवेज लाइन कहते हैं, सीवरेज लाइन हाईवे के उस तरफ तक थी, उसको मैंने मेरे कार्यकाल में पास करवाया। साथ में पठानवाड़ी का रोड अपने आप में 60 फुट का रोड होना चाहिए, ताकि आने जाने में लोगों को, अब लाखों लोग अंदर रहते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है। इस कारण इस रोड को भी पूरी तरीके से 60 फुट का रोड बनना चाहिए। इसका प्रयत्न मैं पिछले 5-6 वर्षों से करते आ रहा था। अब इसमें जिन लोगों के गाले थे, जितने गाले मतलब उस रोड लाइन के अंदर आते थे, ऐसे जब इसका ये देखा गया तो 60 फुट के अंदर बहुत लोगों के गाले थे, जो व्यावसायिक गाले थे। और सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ से लेकर मंदिर का होता है। यहाँ पे ये जो रोड पठानवाड़ी रोड है, इसमें हमने सीवेज लाइन भी बनवाया, और सीवेज लाइन के साथ साथ में रोड को हमने सीमेंटीकरण भी करवाया। आप देख रहे हो कि ये रास्ता लगभग 80% सीमेंट का रोड बन चुका है। लेकिन कुछ कारणों से यहाँ से लेकर के नारी नर्सिंग होम तक और उसके ऊपर के कुछ स्ट्रक्चर के लोग, इन लोगों ने कोर्ट कचहरी में गए, लेकिन इनको कोई स्टे नहीं मिला। और मैं इनको बार बार, ये सब अपने लोग ही हैं जिनके मेरे बचपन से संबंध रहे हैं, कई बार मैंने इन लोगों को अप्रोच किया पिछले 2 वर्षों में। तो सभी लोगों को कहा कि जिस प्रकार से एक कुरार पैटर्न होता है, जिनका आधा गाला अगर डेमोलिशन में जाता, आधा बचता है, तो उसे अपना डबल बनाने का उनको अधिकार महानगर पालिका देती है। और आज भी जो डिमोलिशन हुआ है, उसमें भी जिनके गाले आधे गए हुए हैं, आधे गाले वालों को आधे का ऊपर उनको डबल बनाने का बीएमसी आधिकारिक रूप से परमिशन देगी। जिनके गाले पूरे गए हैं, उनको महानगर पालिका का एक रेट है, उस रेट के तहत वो उनको कॉम्पेंसेशन देने वाले हैं। आज जो डेमोलिशन था, ये मुझे पहले से पता था कि ये डेमोलिशन आज होने वाला है। इसका कारण ये है कि मैं खुद ही वार्ड ऑफिसर और डीएमसी के पीछे पिछले 2 वर्षों से लगा हुआ हूँ कि आप इस रास्ते को पूरी तरीके से पूरे 60 फुट का रोड बनाइए। लोगों को आने जाने में बहुत दुविधा हो रही है। तो वार्ड ऑफिसर ने आज इसे डेमोलिशन किया है, जिसमें मैंने खुद से, हमारी ऑफिस से हमने शुरुआत किया। सवेरे आप आए थे, देखे थे, तो हमने डेमोलिशन हमारे ऑफिस से शुरुआत की है। मैंने ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब, आपको आरोप लगाया जा रहा है कि बिल्डरों के एजेंट हैं और इस तरह से उनको आपको अपमान भरे शब्द, क्या वजह हो सकता है? आप विकास की बात कर रहे हैं और आपको बिल्डर का एजेंट बताया जा रहा है, कि इसमें क्या है? इसका जरा ठीक है, यदि मैं लोगों की बात, मैं या कोई भी विकास का काम करने वाला व्यक्ति अगर इस तरीके की सोच करके काम नहीं करेगा कि आरोप लगेंगे, तो इस तरीके के ना समझ लोग जो असामाजिक तत्व इस समाज में रहते ही हैं, उन लोग को ऐसी अफवाह उड़ाते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ पर एक्टिव है, उन लोगों ने आरोप लगाया महानगर पालिका पे कि ये जो बिल्डिंग बनी है, चपोल बिल्डर बनी है, ये बिल्डर जो है बिल्डिंग पैसा दे करके इसने अपनी बिल्डिंग आगे ले लिया है, रोड लाइनिंग इसकी जबकि पीछे थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, नासमझी की बात है। एक बिल्डिंग बनना, जो 25 माले 32 माले की बिल्डिंग बन रही है, महानगर पालिका के अधिकारी इतने बड़े बड़े होते, कमिश्नर तक फाइल जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई 2-4 इंच भी अगर गलत कर ले तो भी उसको डिमोलिशन, उसका एक्शन लिया जाता है। तो इस तरीके की गलत बातें उड़ा करके लोगों ने ये डिमोलिशन को 2 वर्षों से रोके रखा था। इतना ही नहीं, इन्हीं
असामाजिक तत्वों ने अल्पसंख्यक आयोग के पास में कंप्लेंट किया था मेरे खिलाफ में भी और महानगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ में कि हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है, कि ये जो डिमोलिशन किया जा रहा है ये गलत है हम लोगों का, जबकि रोड लाइनिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आपने अभी गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड GMLR जो देखा होगा आपने, 150 फुट का रास्ता है। लगभग 6-8 महीना पहले वहां पर BMC ने डिमोलिशन किया है, लोगों के 500-500 फुट लंबे गाले तोड़े गए हैं। यहाँ तो 10-20 फुट ही तोड़ा गया है, इससे ज्यादा नहीं तोड़ा गया है। आप गोकुलधाम चले जाइए, सभी लोग जितने खड़े हैं मैं सभी से कहता हूँ, वहाँ पे लोगों के 500 फुट के गाले तोड़े गए, क्योंकि वहाँ पे नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो डायरेक्ट मुलुंड को जाने वाला है। तो विकास के काम में जो भी बाधा आएगी सरकार को एक्शन लेना ही है। अब रही बात जो गालियाँ दे रहे हैं, गाली देने दीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उनको भगवान करे उनको अच्छी समझ आवे, क्योंकि उनका, मैं खुद कह रहा हूँ कि उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जितने गाले धारक हैं, जितने स्ट्रक्चर ओनर हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति का मेरे खिलाफ कोई आक्रोश नहीं। सिर्फ इन लोगों ने थोड़ा सा लेट किया यह सोच के कि जितना दिन ज़्यादा डिले हम कर सके उसका फायदा उठा सके। मैंने इनको 50 बार सभी लोगों को मैंने लगभग सामने से अप्रोच किया कि BMC एक्शन लेवे, उसके पहले आप खुद से जो रोड लाइनिंग BMC दे रही है वो लाइनिंग पे आप अपने से अपना स्ट्रक्चर तोड़ करके आप डबल बना लो, तो आपका नुकसान नहीं होगा। आज JCB लगने के बाद में लोगों का ज़्यादा नुकसान हो गया है, ये तो होना ही था। यदि आप सहकारी नहीं करोगे तो ऐसा ही होना है। तो इसीलिए जो असामाजिक तत्व लोगों को भड़का के बहका के अपनी रोजी रोटी सेक रहे थे, लोगों से पैसा इकट्ठा करके कोर्ट में जाएंगे, फलाने जगह जाएंगे और स्टे लाएंगे, इस तरीके का लोगों ने कमाने का जरिया बनाया था। आज उनका सब सत्यानाश हो गया, क्योंकि जिनसे पैसा लिया वो उनसे सवाल पूछेंगे कि तुमने तो हमसे पैसा लिया स्टे लेने का करने का, तो क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात, अल्पसंख्यक आयोग को मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके जरिए, किसी भी विकास काम में आपका क्या लेना देना भाई, आपका क्या लेना देना। उस टाइम पे नवाब मलिक उन्होंने नोटिस निकाली थी सबको बुलाने के लिए, लेकिन बाद में तो ठीक है वो खुद ही जेल चले गए, वो अलग विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री के साथ में एक IAS अधिकारी होते हैं जो इन सारी मुद्दों को वो समझते करते हैं। ऐसा किसी भी प्रकार का ना कोई स्टे है, और स्टे होता तो भी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो सरकार आई हुई है, विकास के काम को हम गति देंगे, हम कहीं रुकेंगे नहीं। एक प्रकार से आप जो नगर सेविका आपकी पत्नी है, आप ऐसा आरोप है कि जिस तरह से 15 फुट से अधिक जो इधर कट हुआ उधर नहीं हुआ है, तो इस तरह से आपने खंडन तो किया, मगर जो इस तरह से बिल्डर वाला जो आरोप लगाया जा रहा है कि आज भी बिल्डर का एग्रीमेंट कराना, ये सब कराना पूरा उनका सारी बातें गलत है। ये जो बिल्डर के एग्रीमेंट की बात बता रहे हैं, TDS वाले का एक भी फ्लैट का एग्रीमेंट यदि मैंने कराया होगा तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं आए मुझे यही चौराहे पे फांसी में रखा। एक बात। दूसरी बात, जो ये रोड की आपकी बात कर रहे हो, वाइडनिंग की बात कर रहे हो, यहाँ पर SRA का प्रोजेक्ट चालू है। SRA का प्रोजेक्ट किन्हीं कारणों से कोरोना के कारण वो अटक गया है। मैंने इन सारे गाला धारकों को अप्रोच किया, एक जन को ये जाकर के कहा कि यदि आप लोग बिल्डर के साथ में मिल लेते हो तो बिल्डर के साथ मिल जाओगे तो आपका ये गाला यही आपको मिल जाएगा। अभी बताइए ये गलत बात है सही बात है। आज जिनका गाला टूट गया अब इनको शिफ्टिंग में कहीं दूर मिलेगा, किसी को कांदी मिली वेस्ट में मिलेगा, किसी को बोरीवली मिलेगा। अब इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने हाथ से मार के ली है। इनको ऐसा लग रहा था कि वो जो छुटभैया नेता यहाँ पे इन लोगों को मिलता था, जो 2-5 हज़ार लेके जाता था, उनको लगता था कि वो सही है, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो अब वो भुगतान वही भुगते, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, अभी दूसरी बात ये भी, अभी जो पार्किंग रोड पे होती है लोग आप जो उसके लिए आप बोलते उनकी आवाज़ में ज्ञानमूर्ति शर्मा उसके बारे में मैं बार उसमें भी मैं आपको बताता हूँ, यही असामाजिक तत्व दोहरी भूमिका निभाते हैं। जहाँ जब आपको शाम को आप देखेंगे तो इन्हीं सीमेंट के रोड, जैसे कि सीमेंट के रोड हमने पब्लिक को चलने के लिए नहीं बनाया, गाड़ी पार्क करने के लिए बनाया, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ से लेकर के पठानवाड़ी तक सारे लोग सीमेंटेड रोड पे जो ऑपरेटिव नहीं था उसके ऊपर गाड़ियाँ पार्क करते हैं। अब ये लोग गाड़ियाँ पार्क करके पूरे रास्ते को जाम कर देते हैं। यहाँ जितने लोगों को बता दें ये लोग यहाँ गाड़ी पार्क करते कि नहीं करते। इन लोगों ने गाड़ियाँ अपनी अच्छे से अंदर पार्क करनी चाहिए, डबल पार्किंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। और जब मैं ट्रैफिक पुलिस को बोल करके कार्रवाई कराता हूँ तब यही लोग बाहर आकर के बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई करा रहे हो। तो क्या करना चाहिए भाई साहब, हमको रोड भी नहीं, तुमको रोड भी चाहिए चौड़ा, तुमको रोड भी मतलब डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, तुमको गाड़ी भी पार्क करनी है, चलने के लिए लोगों को रास्ता भी नहीं देना है, और खुद जब निकलना है तो उनको रास्ता भी चाहिए। ठीक है सर, लास्ट मेरा एक सवाल है कि आपकी धर्मपत्नी नगर सेविका है, जिस तरह से आप भले पूर्व हो चुकी हैं, मगर आज भी शासन प्रशासन आपके मार्गदर्शन में काम करता है। क्या पुरार पैटर्न की जिस तरह से प्रक्रिया थी, क्या उस प्रक्रिया के द्वारा इनको न्याय दिलाएंगे? देखिए ये जो डिमोलिशन आज हुआ है ये कोई अचानक नहीं हुआ, मैं आपको फिर से रिपीट कर दिलाएंगे। देखिए ये जो डिमोलिशन आज हुआ है ये कोई अचानक नहीं हुआ, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पिछले 4 वर्षों से महानगर पालिका के अधिकारी 2500 बार
हर गाला धारक के पास में गए हैं यह कह करके कि आपका हम ये रोड वाइडनिंग कर रहे हैं तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ जमा करिए, और ये डॉक्यूमेंट के बेस पे हम पात्र जो उनका एक निकस होता है, जो उनका सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उससे हम उसको ठहराएंगे कि आपका गाला पात्र नहीं, क्योंकि वो करना ही पड़ता है। इसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने पेपर देने में बहुत बार लेट किया, बहुत बार ऐसा उसको सांप्रदायिक कलर देने का भी काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ मुस्लिम भाई मेरे साथ में बहुत लोग खड़े हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सब मिल करके चाहते हैं ये विकास हो, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो नहीं चाहते थे कि ये विकास हो, जिससे कि ताकि ये विकास दिखे। ये इतना इन लोगों ने कुल मिला करके एक खिचड़ी बनाई। मुंशी अली साहब, जिस तरह से ये विकास की बात की जा रही है, अभी अपने नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने कहा ये विकास का काम हो रहा है, कहाँ तक आप सहमत है कि सच में विकास का काम है कि ये जो गुमराह करने का काम नगर सेवक साहब कर रहे आपने तो ऑलरेडी दिया था। हाँ। और उसके बाद हमारी ये लोग कंटिन्यू कार्रवाई करने की हम लोग को डिमांड कर रहे थे। अभी हमारा मैटर अल्पसंख्यक आयोग में चल रहा है साहब, 1 साल से कंटिन्यू 4 हियरिंग हो चुकी है हमारी वहाँ पे। बार बार ऑफिसर लोग हमारे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए। एंड हियरिंग 30 और लास्ट के हियरिंग 30/5/22 को हुआ था हमारा। आयोग ने समिति गठन किया था कि हम लोग आके यहाँ पे जाँच करेंगे, ये लोग जांच करेंगे। इन्होंने हमको नोटिस दिया है। आयोग ने यहाँ पे देखा हुआ है। नहीं, अभी आगे आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं आप? सर, ये वाइंडिंग को हम रुकवाना चाहते हैं। पहले हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो इक्वली कटिंग है यहाँ पे वाइंडिंग, इक्वल वाइंडिंग नहीं हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने बार बार प्रूफ किया है कि हम लोग वाइंडिंग में है, लेकिन 2-5 फुट है, 15 फीट नहीं है हम। और वाइंडिंग सब दोनों तरफ है, दोनों तरफ इंक्रोचमेंट है, तो दोनों तरफ इंक्रोचमेंट होना चाहिए। ये वन साइडेड इंक्रोचमेंट, ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या उधर बिल्डिंग बन चुकी है या बिल्डर के दबाव में उधर नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल सर, बिल्डर के दबाव में सब काम हो रहा है। ये आरएल हमको बताते हैं, आरएल में ही मिस्टेक है। आरएल के जरिए ही हम लोगों के साथ उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे पास 1980 का प्रूफ है कि बिल्डिंग में कितना उधर वाइंडिंग है, कितना इधर वाइंडिंग है, और अभी लास्ट मोमेंट का जो वाइंडिंग है वो भी हमारे पास है। टोटली हमारे पास अभी वाइंडिंग दोनों साइड में है, तो वाइंडिंग दोनों तरफ होना चाहिए। हम लोगों को एक ही तरफ वाइंडिंग बार बार दी जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतने वर्षों से पूरे पठानबाड़ी में रहते हैं, पूरी आपकी जिंदगी निकल, तेज आवाज से, अपनी बुलंद आवाज से बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपका क्या दर्द है? देखो सर, डिपार्टमेंट जो कर रहा है, जिसमें बिल्डर की और नेताओं की साजिश से मिले जुले इस तरीके से वाइंडिंग हो रही, जो कि 12 फुट वाइंडिंग वो साइड में है, और हमने डिक्लेरेशन हर चीज आयोग में रखा है। आयोग में डिक्लेरेशन। वसील जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो एक तोड़क कार्रवाई मुंबई महानगर पालिका कर रही है और रोड वाइंडिंग की नाम ले रही है, इसमें आप कितना सहमत हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये इशू 3 साल से चल रहा है सर। हम लोगों ने 4 मेमोरेंडम ऑलरेडी दे चुका है। जरा इधर नीचे ले लो, जरा ट्रैफिक पूरा जाम हो रहा है। हम लोगों